वाले तमाम छात्र एवं छात्राओं से यह अपील करना चाहूंगा कि ये आपकी अधिकार होकर बैठना यह दुष्कर्म माना जाता है। अतः जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो बीएसएससी का एग्जाम दिए हैं, उनको चाहिए, ये 1-2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आपको मिल गई थी, तो आप सभी लोगों को एकजुट होकर आना होगा। सिर्फ यूट्यूब पे कमेंट करने से काम नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप इसमें डर क्यों रहे हैं? डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच अभी छात्र नेता सौरभ जी हैं, रात बातचीत भी हुई और बोले कि कुछ बच्चे को ये लगता है कि हमारा यदि फोटो चला जाएगा तो फिर सरकार पर्सनली मतलब हमको टॉर्चर करेगी। ऐसी कुछ भी नहीं है। हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से, हमारी यह मांग है और कहा गया है कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है और पापियों को दंड देना हम लोगों का ये धर्म है। तो हम लोग उन पापी को दंड देंगे और दंड देकर रहेंगे, चाहे इसके लिए, चाहे ये क्या कहते हैं गांधी मैदान हो या प्रगति मैदान हो या कोई भी मैदान हो, हम लोग उतरने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। हम शिक्षक बच्चों के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। ये तय कि आज के इस सभा में निर्णय लेना है कि आखिर हम लोगों को कब एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी अपील को ठोस पूर्वक रखना है। तो उसकी निर्णय अभी चूंकि लगातार 2-3 घंटे से मीटिंग चल रही थी, मुझे आने में कुछ लेट हो गई, कुछ बच्चे इधर उधर चले भी गए, लेकिन जो भी बच्चे हैं इन लोगों ने 11 लोगों की टीम बनाई है और आज निर्णय लेकर आप लोगों को, सभी लोगों को पता चल जाएगा। आज जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं सबके पास मोबाइल है और सबको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन आप सिर्फ इस इंतजार में रहेंगे कि सौरभ भाई, दिलीप भाई, ये लोग मिलकर ही सिर्फ काम करेंगे और हम लोग घर में कंबल तान के सोए रहेंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो ये आपकी गलत सोच है। आप लोगों को भी आना होगा, आपको भी अपनी हक की लड़ाई लड़नी होगी। ये तो दुर्भाग्य हमारे बिहार का है कि पेपर लीक हो जाता है, नहीं तो हम लोग अपनी हक की लड़ाई जो एग्जाम में नौकरी के लिए नहीं, हमको तो अपनी देश जो आजाद होने के बाद भी गुलामी महसूस की जा रही है बच्चों के द्वारा, इस गुलामी के लिए लड़ना था, लेकिन आज नौकरी के लिए लड़ना पड़ता है। ये तो दुर्भाग्य है हम लोगों की और हमारे छात्र एवं छात्राओं की। तो आज इस लड़ाई में आप साथ रहें, अन्यथा पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है यदि यह रवैया सरकार की रह जाएगी तो। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार सरकार से निवेदन है कि यदि आप इस आवाज को सुन रहे हैं तो ये आवाज एक गरीब लोगों की आवाज है और हम लोग ऊंचे ऊंचे शब्दों में बड़े बड़े चैनल से बोल देते हैं कि गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, कामयाबी होता है। तो आप कामयाबी होने नहीं देंगे तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट तभी सही होगा जब इन गरीबों की बात को आप सुनेंगे। ये यदि अमीर बाप के बेटे होते तो शायद जिस तरह से पेपर लीक करवा के कुछ बच्चों को आप जॉब देना चाह रहे हैं, उसमें से ये सभी लोग शामिल हो जाते। ये वो गरीब बच्चे हैं जिनके पास न पैरवी है न पैसा है, सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर ये सफलता को छीनना चाहते हैं। तो जो अपनी मेहनत के बल पर सफलता को छीनना चाहते हैं, उन्हें छीनने का मौका दें। नहीं, यदि ये ऑफिसर बनेंगे तो शायद बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि ये वो गरीब बच्चे हैं जो गरीब की हालात को समझ रहे हैं, गरीबी की हालात को जान रहे हैं। एक शिक्षित व्यक्ति का बार-बार आंदोलन करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के हाथ में अभी कलम होना चाहिए। हम लोग रूम में बैठ के अभी स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। कितना शर्म की बात है कि हम कलम लेकर के अभी रूम में बैठे रहते हैं और लेकिन हमें अपना समय बर्बाद करके यहाँ पर आके जो है एक मूर्ख चपाट गाय भैंस बकरी की तरह यहाँ पे मैदान में उतरना पड़ रहा है। हम लोग कोई विद्रोही, कोई आतंकवाद नहीं है जो कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं। हम लोग सिर्फ अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए एक अच्छे जो गुड गवर्नेंस की पावर होती है उसको अपनाते हुए स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उनको मांगे। कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होता, गलत नीतियां हर सरकार में होती है, लेकिन उसको ठीक करना, उसके प्रति आवाज उठाना हम जैसे युवाओं का, हम जैसे जागरूक स्टूडेंट्स का ही कर्तव्य है और हम लोग ही इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आज हम लोग नहीं उठे तो कल क्या पता ये सिस्टम बना रह जाए और हमारा जो भी है, हमें जो भी रोजी रोटी खाने को मिल रही है उस पर भी आफत हो जाए। तो क्या हम यही जिंदगी जीने के लिए बने हैं? क्या हमारा हक कोई और मार लेगा? मेहनत हम करें और मजा कोई दूसरे लूटे। ये ब्रिटिश राज नहीं है, ये हम भारतीय हैं। हम लोगों ने घोड़ों से लड़ाई लड़ी थी इस दिन के लिए नहीं। घोड़े तो अपना शासन चला रहे थे, क्योंकि वो दूसरे देश के थे तो वो दूसरे के देश के थे, फिर भी हम उनको बर्दाश्त नहीं किए। हमारे